ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्यापन की कक्षा में। इसके पूर्वी कक्षा में हमने वाक्य बनाने के विषय में जाना कि संस्कृत में किस प्रकार वाक्य का निर्माण किया जाता है। आप लोगों को कारकों के माध्यम से, यानी हम किस प्रकार से हिंदी का संस्कृत कर सकते हैं कारकों की सहायता से, और शब्द रूप और धातु रूप के विषय में भी हमने जाना। और साथ में आपको जो गृह कार्य दिया था आपने भी वो किया। गृह कार्य की चर्चा कक्षा में ही करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वाक्य निर्माण को देखकर लग रहा है कि उसमें जो गलतियां हैं उसके कारण स्पष्टता भी नहीं आई है। उसका कारण भी एक है, जैसा कि सुनील जी ने कक्षा के आरंभ में ही प्रश्न किया कि सर ये समस्या आ रही है। तो जब तक आप लोगों के लिए मैं एक कार्य देता हूं कि आपको हिंदी में एक वाक्य बनाने हैं, ठीक है, उसमें प्रयास ये करिएगा हिंदी में जब आप वाक्य बनाएंगे तो जितने भी हमारे कारक चिन्ह हैं उनका आप उपयोग करें। जैसे ने को छोड़कर, क्योंकि भूतकाल के लिए भूतकाल अभी में पढ़ा नहीं है, तो ने को छोड़कर, है ना, कर्ता तो उसमें रखना है लेकिन अन्य सभी का, है ना, अन्य सभी कारक चिन्हों का आप प्रयोग करते हुए, जैसे हमने वाक्य बनाया था राजा दोनों हाथों से अपने भवन में, है ना, अयोध्या का राजा, है ना, इस तरह से। तो जो का, की, के लिए इत्यादि जो शब्द हैं उनका प्रयोग उसमें हो, इस प्रकार से एक वाक्य निर्माण कीजिए। फिर हम उसी वाक्य को जो है संस्कृत में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो कक्षा का आरंभ में जो है एक नए लकार के साथ करना चाहूंगा। एक नहीं बल्कि दो लकार आपको पढ़े हैं, क्योंकि हम सभी को 5 लकार तो कम से कम एक धातु के याद होनी चाहिए। चलिए, तो हमारी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, इसको हम रोटेट कर लेते हैं। हाँ, अष्टाध्यायी में चलते हैं। तो इस समय जो हम सभी जानते हैं, हम पठ धातु पढ़ रहे हैं। देखिए, पठ धातु जो है वो 2 तरह की पठ धातु है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मतलब धातु एक ही है लेकिन उसका 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। चलिए मैं खोल लेता हूँ इसको। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इसको बंद कर देते हैं। पठ व्यक्तायाम वाची, है ना, ये परस्मयी पद है और ये उभय पद है। ये जो दूसरी वाली है ये उभय पद ही है ना। आपको बता चुका हूँ परस्मयी पद आत्मनेपद। अभी हम आगे आत्मनेपद के रूप भी बनाना सीखेंगे। इसका हिंदी अर्थ है पढ़ना सीखना, और दूसरी जो पठ है इसका अर्थ है गूंथना, लपेटना या हिस्से करना। इस अर्थ में प्रयुक्त होती है ना। यहाँ पे संस्कृत में लिखा है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है। तो जैसा कि मैं उत्तर देना चाह रहा था सुनील जी का कि देखिए वाक्य बनाने में समस्या कहाँ आती है। समस्या आती है हमारे शब्दकोश के कारण। शब्दकोश यानी हमारा जो संस्कृत का शब्दकोश है वो उतना उन्नत नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम शब्दों को ढूंढ नहीं पाते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके शब्दकोश को आप सुदृढ़ कैसे बनाएंगे? जब आप अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे, तो आप पुस्तकों का अध्ययन करिए और अधिक से अधिक उन जो शब्द वहां से आप सीखते हैं उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो आपके पास एक अच्छा सा शब्दकोश तैयार हो जाएगा। जब तक आपके पास शब्दकोश नहीं होगा आपको वाक्य बनाने में समस्या आएगी। धातुओं को अधिक से अधिक पढ़ें। जैसा कि मैंने बताया है कि जो लिस्ट हमने बनाई है उस धातु की लिस्ट को आप बारंबार अभ्यास करते रहें और उनके रूप बनाना सीखें। साथ में जब भी हम कक्षा में कोई नई धातु पढ़ें तो उस लिस्ट में आप उसको जोड़ते जाएं। आगे आपको और भी कई सारी धातुएं जानने को मिलेंगी। ठीक है जी। तो चलिए, हमारा जो आज का कक्षा का आरंभ है वो हम लकार से कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो लकार है, अभी हमने लट लकार पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम लट लकार पढ़ चुके हैं। लट लकार आप सभी जानते हैं, ये वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। आगे जो है हमारा दूसरा लकार कौन सा था? लिट लकार। ठीक है जी। दूसरा लकार कौन सा है हमारा? लिट लकार है। तो लिट लकार किसके लिए होता है? ये भविष्य काल के लिए होता है ना। लिट लकार सामान्य भविष्य। आज मैं आपको लकारों का भी परिचय दूंगा, क्योंकि
10 लकारों का ज्ञान तो आपको हो गया, लेकिन परिचय आपको नहीं पता है, तो परिचय जानना भी आवश्यक है। लेकिन उस 10 में से हम 5 ही पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, वो आप स्वयं से अध्ययन कर सकते हैं। तो भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब इसके रूप कैसे बनते हैं, तो बड़ा सरल सा है इसका। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें करना क्या है, जैसे पठती है, ठीक है जी। तो पठती के समान जैसे लट लकार में बनता है पठती, पठतः और पठंती, है ना, ऐसे बनता है। सॉरी क्षमा करें, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ बनता है पठंती, है ना, पठंती। तो इसी में हमको क्या करना है, अगर आप देखें भविष्य में ऐसा लिखा रहता श, है ना, लिखा रहता ना श, तो ये श जोड़ देंगे तो आपका लृट लकार बन जाएगा। ये सामान्य धातुओं के लिए है, कई सारी धातुओं में ये रूप बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने कौन सी धातु बताऊं आपको, स्टार वाली कोई सी ले लीजिए, जैसे कि थी हाँ दा धातु है, तो वहां ददती बनता है, तो यहाँ पर दाश्यति बनेगा। तो वहां थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाता है, इसलिए मैं आपको तीतहंती से याद करने को नहीं बोलता हूँ ना। तो स्टार वाली धातुओं का थोड़ा अलग बनेगा, बाकी जो धातुएं हैं उनका सामान्य जैसे पठती बनता है, उसमें केवल हमको आधा शा और या ये जोड़ देना है, आपका लृट लकार बन जाएगा। बना लेते हैं जी, पढ़ते हैं। देखिए पठती, पठिष्यति, अंतर ही नहीं है ना। पठती, पठिष्यति, बस श जुड़ गया है। वहां पे पठतः, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठन्ति। आ रहा है समझ में, सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, बस केवल स्य जुड़ गया है, भविष्य का स्य, है ना। ये मैं सिखाने के लिए बोलता हूँ, हालांकि कई सारी धातुओं में ये नहीं जुड़ता है। जब विशिष्ट धातुओं को आप पढ़ेंगे तो वहां जैसे आप अस धातु पढ़ते हैं, तो अस धातु में क्या बनेगा, भविष्यति, वहां पे रूप ही बदल जाता है। वहां अस्ति स्तः संति हमने पढ़ा। उसी तरह से क्री धातु में करोति बनता है ना, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। मैं आशा कर रहा हूँ, अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग इन सबको याद कर रहे होंगे ना, क्योंकि ये कुछ कुछ धातु हैं जिनको आपको याद करना ही करना है। तो इसको भी आप देखते जाइएगा, ठीक है। फिर हम जो है सभी लकारों के आगे आगे, आपने, मैंने आपको लिस्ट बनाने को बोला है, बुधवार को मैं चेक करूंगा उसको, ठीक है। तो 1 हफ्ते का समय दिया है आप लोगों को, तो 1 हफ्ते में आपको क्या करना है कि उसके सामने जैसे हमने लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये सब लिखे हैं ना, तो आपको उनका पहला पहला रूप लिखना है, ताकि आपको पता रहे कि इसमें क्या बनता है। बाकी बनेगा इसी प्रकार से। तो एक बार पढ़ लेते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, सेम टू सेम। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। यहाँ पर देखिए कौन सा वाला सा है। चलिए आप लोगों से जरा प्रश्न कर लिया जाए, बहुत दिनों से प्रश्न नहीं किया। अरे चल क्यों नहीं रहे भाई साहब। हाँ ये कौन सा सकार है, मूर्धन्य शकार है, ठीक है जी। अब मैंने बोले दिया, अब क्या ही प्रश्न करूं, ठीक है। तो ये पूछने वाला था कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, खैर चलिए, तो मैंने बोल ही दिया, तो इसलिए अब दूसरा प्रश्न करेंगे बाद में ना। तो ये मूर्धन्य शकार है, तो मूर्धा से इसका उच्चारण करना है आप लोगों को। और फिर से मैं पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, सेम टू सेम, पठ के जैसे। पठ याद हो, पठती यानी लट लकार याद हो गया, तो दृढ़ लकार भी याद हो जाएगा। अब इसका एक वाक्य बना लेते हैं, ठीक है। वाक्य कैसे, चलिए जैसे हिंदी से बोला सुनील जी ने, एक सामान्य वाक्य लेते हैं कि राम, है ना, राम की जगह चलो राम जी बहुत बार हो गए हैं, समय ले लेते हैं। समय जो है ये किसी का संज्ञावाचक नाम है। समय, गेंद, गेंद को, या को भी ना लगाएं तो हिंदी में जो है इन विभक्तियों का लोप रहता है। गेंद को, या गेंद खेलता है, ठीक है। वाक्य क्या बनेगा, गेंद खेलता है। ये हमारा एक हिंदी वाक्य है। अब इसकी हमको संस्कृत बनानी है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम आप सीधा सा अपने दिमाग में बिठा लें। जितनी जल्दी सिस्टम को बिठाएंगे उतनी जल्दी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्रिया देखिए, कौन सी क्रिया है, खेलता है। खेलता है वर्तमान काल है, ठीक है। पहले हम वर्तमान काल का वाक्य बनाएंगे, फिर भविष्य में चलेंगे, ठीक है जी। तो खेलता है। अब आप लोगों से प्रश्न है, खेलने के लिए जरा लिस्ट में चेक करिए कौन सी धातु है खेलने के लिए। खेलना इसमें है। हाँ कुछ लिख रहे हैं।
क्रीड, हाँ बहुत बढ़िया। क्रीड, क्रीड भी है और एक खेल भी है, बहुत बढ़िया। तो क्रीड, अब जब पठ का बनता है पठती, तो क्रीड का क्या बनेगा? क्रीडती, है ना। क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडता, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडावा, क्रीडामा, ऐसे आपको बनाना है बार बार, है ना। तो क्रीड धातु है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे आपको हर एक धातु का बना बना के बोलना है अपने मन में। या खेलती, हाँ खेलती, खेलता, खेलती, तो ये धातु क्लियर हो गई। अब धातु है ना क्रिया। अब ये क्रिया कौन सी आ गई? क्रीड। अब इसको करने वाला कौन है? अब क्योंकि हमें ये भी तो पता करना है कि भाई धातु तो चलो पता है क्रीड है, लेकिन इसका जो कर्ता है वो कौन सा है? वो प्रथम पुरुष का है कि मध्यम का है कि उत्तम का है? कौन सा वचन है? एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है ना, ये हमको देखना है। तो हमने देखा यहाँ पर कर्ता कौन है? समय। और समय कौन सा है? एक वचन है। अच्छा, कौन सा करता है ये? प्रथम है कि मध्यम है कि उत्तम है? बताइए कौन सा करता है ये? तीनों पुरुषों में कौन सा करता है ये? प्रथम, मध्यम, उत्तम। यहाँ पे समय किसी का नाम है। हाँ बहुत बढ़िया, प्रथम पुरुष है। क्यों प्रथम पुरुष है? क्योंकि ये ना अहम है। अहम यानी मैं। अगर मैं बोलता तुम बोलता तो त्वम युवाम यूयम आ जाता, कौन सा? मध्यम पुरुष। अगर बोलता मैं या हम दोनों या हम सब, तो वो कौन सा पुरुष हो जाता? उत्तम पुरुष हो जाता, ठीक है ना जी। तो ये चूंकि समय किसी का नाम है तो ये प्रथम पुरुष है। और प्रथम, ये समय कितने हैं? एक है, दो है, तीन है? एक ही है, तो एक वचन। तो क्या हो जाएगा? अब याद करिए, राम का प्रथमा एक वचन, क्योंकि देखो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, इसलिए प्रथमा का एक वचन लगाएंगे, क्योंकि कर्ता ने, है ना। तो कर्ता में प्रथमा, तो क्या बनेगा? राम का बनता है रामः, तो समय का क्या हो जाएगा? समयः। ठीक है जी, समयः। अब देखिए, अब खेलता है, तो अब जब ये कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? एक वचन हो जाएगी, क्रीडति। ठीक है, क्रीडति बनेगा। अब आ गया कर्म। कर्म क्या है? उसका गेंद है, क्योंकि खेलने की जो क्रिया है उसको करने के लिए कुछ जो परम आवश्यक का है वही तो उसका कर्म है। तो यहाँ पर उसका कर्म क्या है? गेंद है। तो गेंद में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। और गेंद कितनी है? एक है, दो है, तीन है, तो एक गेंद है, तो एक वचन हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ समस्या ये होगी कि इस गेंद को संस्कृत में कहते क्या है। यहाँ पर हमारा शब्दकोश जो है वीक हो जाता। अच्छा, कहते क्या है, एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि लिंग कौन सा है, तो इसका मैं बता देता हूँ। इसको संस्कृत में कहते हैं कंदुकम। क्या कहते हैं जी? कंदुकम। अब आपको बताना है कि कौन सा लिंग है। सामान्य बुद्धि का दिमाग लगाइए। सामान्य जो हमने सीखा है लिंग पहचान करने का, कौन सा लिंग होगा? कंदुकम। गेंद को कंदुकम कहते हैं जी, बताएंगे कौन सा लिंग होगा कंदुकम में? गेंद से खेलता है तो नहीं, गेंद से नहीं खेलता है, गेंद को खेलता है। यहाँ पे कर्म ही, हाँ हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको। गेंद से नहीं खेल रहा है वो, गेंद को खेल रहा है। ठीक है जी, क्योंकि कर्म है ना, कर्म में द्वितीया ही होगी, भले चाहे आप उसको हिंदी में से बोलेंगे, तो वाक्य से बोलने में यहाँ पे अंतर नहीं पड़ेगा। कर्म है तो कर्म ही कारक लेंगे, नपुंसक लिंग, बहुत बढ़िया। तो नपुंसक लेंगे। अब कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और गेंद एक है तो एक वचन, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में कंदुकम में क्या बनेगा? जो फलम में बनेगा। तो फलम में क्या बनता है? फलम फले फलानी प्रथमा, और फलम फले फलानी द्वितीया। तो कंदुकम कंदुके कंदुकानी, कंदुकम तो कंदुकम ही बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? कंदुकम, कंदुकम। ठीक है जी। समयः कंदुकम क्रीडति, समय कंदुक गेंद को खेलता है। ठीक है जी। आप इस हिंदी में जब बोलेंगे तो गेंद से खेलता है यही बोलेंगे, से ही बोलेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर कर्म है, क्या कर्म है? गेंद, इसलिए यहाँ पर द्वितीया ही होगी। भले ही चाहे आप उसको तृतीया में बोल दें, है ना। वो हिंदी मैंने इसलिए लिखाई थी ताकि हम हिंदी वाक्यों को बना सकें। तो आप ये समझ पा रहे हैं किस प्रकार से बना? समयः कंदुकम क्रीडति, समय गेंद से खेलता है, यही इसका अर्थ होगा। लेकिन यहाँ पर द्वितीया ही लगेगी। ठीक है जी। अब इसी का क्या बनाना है हमको? क्या बनाना है हमको? दृढ़ लकार बनाना है। अब क्या है? वो खेलता नहीं है बल्कि भविष्य में खेलेगा। कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, बस क्रियापद बदल जाएगा। क्रियापद यहाँ वर्तमान काल का है, वहां पर भविष्य काल का हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइए कि पठ धातु का बना है पठिष्यति, क्या सॉरी, पठ धातु का बना है पठिष्यति, तो क्रीड का क्या बनेगा? पठिष्यति, इसका बना है पठिष्यति, तो क्रीड का क्या बन जाएगा? यह वाक्य, हाँ वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि खेलते तो खेल है ना। हाँ कि हाँ नहीं, वो हिंदी में आप से ही बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में कर्म में द्वितीया ही होगी, ये ध्यान रखिए, क्योंकि निश्चित है कि द्वितीया ही करे। द्वितीया है, हिंदी में आप ऐसे ही बोलेंगे गेंद से खेलता है, लेकिन वहां से भले ही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे कर्म ही होगा। हाँ, कृदिष्यति, ठीक है, लिखने में थोड़ा गलत हो गया, लेकिन आपका वाक्य बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? वहां पठिष्यति, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा? क्रीडिष्यति।
क्रीडिष्यति, यहाँ पे ई लगा दीजिए, है ना। क्रीडिस कर्म मतलब कर्ता को जो क्रिया वो कर रहा है, उस क्रिया को करने के लिए जिसकी आवश्यकता है, इसकी जो है कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्म जिसके लिए कर्ता जो क्रिया, जैसे यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही, खेलना। अब खेलने के लिए उसको क्या आवश्यक है, गेंद है, गेंद के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता था। तो वो जो भी उसको आवश्यकता होगी, वो जो वस्तु होगी या जो भी चीज होगी, उसमें कर्म ही होगा, उसमें द्वितीया ही होगी। आगे जब हम कारकों को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है जी। अभी इसका अर्थ है, हाँ, कर्ता कर्म वर्ब, हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, हाँ, ये ऐसा आप समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी अच्छा उत्तर दिया। तो क्या हो जाएगा, इसका वाक्य क्या बन जाएगा हमारा कि अरे इसको नीचे कैसे करेंगे, हाँ, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ क्योंकि ये नीचे नहीं होगा ना। तो हमारा वाक्य क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा सा है। हाँ, तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, सेम टू सेम, सब कुछ कर्ता वही रहेगा, ठीक है, कर्ता वही रहेगा। समयः, क्योंकि एक वचन है तो समयः कंदुकम, कंदुकम का रहेगा कंदुकम। अब क्या है, खेलेगा, तो लट लकार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रीडिष्यति, क्या हो जाएगा, क्रीडिष्यति, समय गेंद से खेलेगा, भविष्य में खेलेगा, भविष्य काल हो गया। बहुवचन में बना लीजिए कि छात्राः, ठीक है, सॉरी, हिंदी में बनाते हैं, हिंदी से संस्कृत करना। हाँ, तो क्या है, छात्र, बहुत सारे छात्र, पुस्तक, अब आप लोग बनाएंगे, ठीक है, पुस्तक लिखेंगे। क्या करेंगे, पुस्तक, भैया ये पुस्तक, छात्र जो है बहुत सारे छात्र मिलकर एक पुस्तक लिखेंगे। वाक्य बनाइए जरा, कैसे बनेगा, बेसिकली वर्ब का रूप चेंज करना होगा, हाँ जी, जैसा जिसकी हम, देखिए संस्कृत में होती विवक्षा, विवक्षा यानी विवरण की इच्छा, जैसा हम विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं उसी प्रकार का लकार हो जाएगा। और कर्ता और क्रिया एक जैसे होंगे, एक जैसे का मतलब अगर एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बीच में जितने भी कारक हैं वो जिस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कर्ता किसी साधन का उपयोग कर रहा है तो उस साधन में क्या होगा, करण होगा। अगर वो किसी को कोई वस्तु दे रहा है, संप्रदान हो रहा है, तो वहां चतुर्थी होगी। अगर कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है तो वहां पंचमी हो जाएगी। अगर कहीं पर किसी का संबंध बताया जा रहा है, यानी कर्ता के साथ किसी का संबंध बताया जा रहा है, तो वहां संबंध षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और अगर कहीं पर आधार की बात हो रही है ना, मैं पेपर की, तो वहां सप्तमी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, बेसिकली वर्ब का रूप, हाँ बिल्कुल, यही आपको उत्तर दे दिया मैंने। चलिए इसका वाक्य बना के देखिए क्या बनेगा, तो मैं बंद करके, अच्छा ये हो नहीं रहा, चलो क्या बनेगा वाक्य, जरा बनाए, बनाने का प्रयास करें, अशुद्ध भी चलेगा, शुद्ध भी चलेगा। छात्राः ग्रंथ लेखिष्यन्ति, ग्रंथ नहीं है, देखिए ग्रंथ अलग शब्द है, पुस्तक लिखा है मैंने, है ना, तो पुस्तक ही रखें, संस्कृत में पुस्तक अलग होता है, ग्रंथ अलग होता है। लिखिष्यन्ति, हाँ, लेखिष्यन्ति हो जाएगा ना, लिख धातु में ए हो जाता है, इसको जहाँ लिख नहीं होगा, लेख हो जाएगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेकिन सही है। हाँ, तो बहुत सारे छात्र हैं, तो कर्ता कौन सा है, बहुवचन, तो रामाः, क्या हो जाएगा, छात्राः, कर्म क्या है, एक वचन ही है, पुस्तकम, एक ही पुस्तक लिख रहे हैं ना भैया, बहुत सारी लिखते तो हम पुस्तकानी कर देते, छात्राः पुस्तकम। अब लिख धातु में देखिएगा, इसमें क्या बनेगा आपका, लिख, लिख में बनता है लिखति, लेकिन जब भविष्य काल में बनाएंगे तो लेखिष्यति होगा, वहां पे ई का ए हो जाता है, गुण संधि आगे हम पढ़ेंगे तो वहां ई का ए हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, लेखिष्यति। तो इसलिए अब ये लेखिष्यति तो क्या है, एक वचन है, और हमारा कर्ता कौन सा है, बहुवचन है, तो वहां कौन सी क्रिया लगेगी, बहुवचन की लगेगी, तो लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, छात्राः पुस्तकम लेखिष्यन्ति, छात्र पुस्तक लिखेंगे, पुस्तक को लिखेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, यहाँ पे लेखिष्यति में स्या जो है तद, छात्राः पुस्तकानी, पुस्तकानी नहीं होगा दीदी, पुस्तक क्योंकि एक है, अगर बहुत सारी होती तो पुस्तकानी हो जाता, वो सब मिलकर एक ही पुस्तक लिखेंगे, ठीक है। तो जैसी हमारी वाक्य की विवक्षा है वैसा वैसा हम वाक्य परिवर्तित करते रहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये लृट लकार समझ गए आप लोग, है ना, बहुत सरल। अब इसका एक हम जो है वो वाला वाक्य बना लेते हैं, उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष वाला, ठीक है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, आप लोग संस्कृत बनाइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास हो रहा है, गलती भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिना गलती के हम सीखेंगे नहीं कभी। मैं उदाहरण देता हूँ बच्चों को साइकिल का, कि जब साइकिल चलाते हैं तो कई बार गिरते हैं आप, बिना गिरे आप साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना नहीं सीखते, तो अगर गलती होती है तो होने दीजिए। चलिए, मैं एक वाक्य बनाता हूँ, हाँ, आपका सही था, बस जो आपने लिखा है वो लेखन अशुद्ध है ना,
क्योंकि आपने थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिया, थोड़ा संस्कृत में भी, वहां पे श जो है मूर्धन्य शकार आएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, संस्कृत कीबोर्ड का उपयोग करें आप, अंग्रेजी टू संस्कृत, तो आपको जल्दी लिखने में सहायता होगी। चलिए मैं एक वाक्य बनाता हूँ। हम सब, हम सब, आपको क्या बताऊं मैं जो, हाँ, हम्म, एक ऐसा वाक्य बनाऊं जो सरल हो। मैं सोच रहा हूँ, जरा सोचने दीजिए। हम सब फलों को, हाँ चलो ये बना लेते हैं, फलों को खाएंगे। हम सब फलों को खाएंगे। ठीक है जी, चलिए बनाइए जरा इसका। हम सब फलों को खाएंगे, ये भविष्य काल का वाक्य है। हम सब फलों को खाएंगे। मैं जितना सरल हो सके उतना सरल दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपकी डिक्शनरी यानी शब्दकोश इंप्रूव नहीं होगा, आप कठिन कठिन वाक्य तक नहीं बढ़ें। इसलिए जितना हो सके उतना अधिक पढ़ें, अपने आप को समय दें। 10 मिनट 15 मिनट आपकी जो बिजी लाइफ है ना, उसमें से थोड़ा समय निकालें। वयम फलानी खादिष्यामः, ठीक है, ई लगाना आप भूल गए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी आपसे और भी प्रश्न करेंगे, ठीक है। ये इनका वाक्य ठीक है कि गलत है, मुझे तो गलत ही लग रहा है, आप लोग जरा सही करके बताएं। हाँ ठीक है। अब आपने स्पेलिंग तो सही लिखी, लेकिन वाक्य थोड़ा गड़बड़ है भैया, है ना। अभी बताएंगे, लिखना मत अभी, ठीक है, अभी बताएंगे क्यों गलत है। अभी सबको लिखने दीजिए। हम के लिए क्या, हम के लिए पढ़ाया था कक्षा में, वयम, हम, आवाम, वयम। वयम सर्वे, सर्वे की आवश्यकता नहीं है, वयम में वो इंक्लूड है। आप तो वही कह रहे हैं कि जैसे हम गेहूं का, सॉरी, हम आटा पिसाने जा रहे हैं। चल मैं आटा नहीं पिसाते, हम गेहूं पिसाते हैं, ठीक है, तो सर्वे उसमें इंक्लूडेड है। चलिए बहुत बढ़िया। खादिश्यामा वयम फलानी खादिश खादसंति, खादसंति नहीं होगा जी, थोड़ा सा और प्रयास करें। पठ का पठिष्यति, तो खाद का क्या होगा, खादति खादिष्यति। हाँ ठीक है, वयम फलाह खाद, ठीक है। चलिए वो लिखने में कीबोर्ड के कारण समस्या होती है, लगभग सही है। चलिए, तो जो सबसे सही वाक्य था वो बनाया था गरुड़ जी ने, तो गरुड़ जी के लिए तालियां बजा दें सभी लोग, बहुत सुंदर वाक्य है। चलिए कैसे है, हम सब, वयम, कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन, ध्यान रखिएगा। खाने की धातु खाद, खादति खादिष्यति, है ना। तो क्या बनेगा, अब वहां पे रूप चलाइए, खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यथ, खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः, यही होगा ना, खादिष्यामः। अच्छा, फलों को, फल, फल कितने हैं, बहुत सारे फल हैं, तो क्या हो जाएगा, फलम फले फलानी, तो फलानी कर्म है ना, कर्म में भी यही बनेगा। खादिष्यामः क्या हो जाएगा, खादिष्यामः। ठीक है जी, बन गया वाक्य। बताइए कौन सी बड़ी तोप है ये, इतना सरल है। अगर आप समझते हैं कर्ता कर्म को, तो उसके हिसाब से आप वाक्य धातु आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए ये वाक्य आपने बना लिया, बहुत सुंदर। अब हम आते हैं अगले लकार पर। मैं एक दिन में 2 लकार पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरा लक्ष्य ये है कि हम अगले इसी शनिवार के दिन तक 5 लकार तैयार कर लें। तैयार कर लें इन द सेंस, देखिए मैं एक कथा सुनाता हूँ, ठीक है, छोटी सी है, फटाफट सुना देता हूँ। क्या होता है कि वही अकबर बीरबल वाली है, कि एक समय अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आता है, जो कि बड़ा भाषाविद होता है, बहुत सारी भाषाएं वो जानता है। तो वो एक वहां पर चुनौती रखता है कि कोई मेरी भाषा पहचान के बताओ कौन सी भाषा है, मेरी ओरिजिनल भाषा, मेरी मूल भाषा क्या है। तो जितने भी जो विद्वान दरबारी होते हैं उनसे प्रश्न अलग अलग भाषाओं में करते हैं, लेकिन कोई भी जान नहीं पाता, क्योंकि वो सभी भाषाओं में दक्ष है। ठीक है जी, हम सब तो वयम सर्वे, नहीं नहीं नहीं, हम सब, हम सब वो वयम में ही इंक्लूड होता है, सर्वे अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी में इंक्लूडेड है। सर्वे सर्वनाम शब्द है, वो आगे हम पढ़ेंगे ना, सर्वे की आवश्यकता नहीं है, केवल वयम बोलेंगे तो भी काम हो जाएगा। हाँ लगा देंगे तो अशुद्ध वाक्य नहीं है, लेकिन सर्वे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वहां पे फिर सर्वे नहीं होगा, सर्वाह, है ना, सर्वम सर्वे सर्वाह। और वयम जो है वो भी सर्वनाम शब्द है, और सर्व भी सर्वनाम शब्द है, तो दो दो सर्वनाम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, चलिए। हाँ तो कहानी में वो भाषाविद को कोई पकड़ नहीं पाता, तो फिर बीरबल आते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो वो कहता है ठीक है भैया, कल तुम्हारी चुनौती का हम उत्तर देंगे। तो रात में वो व्यक्ति सोता है, तो ये क्या करते हैं, रात में जाके उसकी नाक में ऐसे थोड़ा सा एक तिनका डाल देते हैं, तो वो घबरा के उठता है और गुजराती में कुछ बड़बड़ाता है। अगले दिन बीरबल जाते हैं, थोड़ा उससे इधर उधर की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी मूल भाषा गुजराती है। तो वो कहता है तुमने कैसे पता,
कि व्यक्ति जो है जब सोता है तो उसका मस्तिष्क जो है शांत होता है। वो हमारे यहाँ ना होती है, सुसुप्ति अवस्था होती है ना, सुसुप्ति अवस्था में होता है। तो उस समय जब उसको अचानक से जगाओ तो वो अपने मूल को ही याद करता है, इसलिए तुम्हारी भाषा गुजराती है। तो ऐसे ही आपसे मैं चाहता हूँ कि अगर आपको रात में सोते से कोई जगाए और पूछे कि बताओ पट धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, तो पठिश्यामः निकलना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे फल शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा, फलानाम निकलना चाहिए। ऐसे हमको याद होना चाहिए, मतलब चुटकी बजाइए और बिल्कुल फटाक से शब्द आ जाए। वीर अकबर कथा में ये पढ़ा है। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। तो ऐसे ही आपको रात में कोई सोते उठा दे कि सुनाओ शब्द रूप बताओ कौन सा है ना, तो ऐसे ही आपको याद होना चाहिए सारे धातु रूप, ये 5 तो होने चाहिए। और लगभग अगर आप बहुत अच्छे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सही बता रहा हूं मैं आपको, तो लगभग 21 शब्द हैं, 21 या 20 होंगे, और मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ कि 15 ही मान लीजिए। एक पूरा चार्ट है सुबंतों का, मैं भेज दूंगा आपको। उनको सुबंत बोलते हैं। सुबंत क्यों बोलते हैं? वो उनके अंत में सुप है। ठीक है, तो आप जो है 21 शब्दों को अगर याद करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। फ्री डेडिकेशन लगानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप डेडिकेशन लगाएं, क्योंकि बिना उसके लगाएं कुछ होगा नहीं। चलिए, तो अब हम आते हैं अगले लकार पे। हम अगला लकार कौन सा है हमारा? तो ये क्रम मैंने थोड़ा बदला है सरलता के लिए, हालांकि क्रम जो है पढ़ने का दूसरा है, लेकिन चूंकि हम जिस लेवल से पढ़ रहे हैं उसके लिए क्रम बदलना आवश्यकता। तो लट लकार हो गया, लृट लकार हो गया। चलिए अगला लकार कौन सा है हमारा? लोट लकार। कौन सा लकार है जी? लोट। अरे भैया पेन साहब, अरे चल क्यों नहीं रही? चलता है, घिसना पड़ता है कभी कभी, रिफिल गायब हो जाती है इसकी। हाँ, लोट लकार। तो लोट लकार किस अर्थ में है जी? आपको लिखवाया था, याद करिए। आज्ञार्थे, आज्ञा के अर्थ में। किसी को जब आज्ञा देनी हो, स्वयं को भी हम आज्ञा देते हैं कभी कभी, है ना। कैसे आज्ञा देते हैं? क्या मैं पढ़ूं? ये स्वयं के लिए आज्ञा है। क्या मुझे उठ जाना चाहिए ना, इस तरह से। तो स्वयं के लिए भी है। तुम लिखो, वो, है ना, आप लिखिए, आप ऐसा करिए, आप वहां चले जाइए। ये सब क्या है? आज्ञा है। आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग, ये सामान्य प्रयोग है, और भी विशिष्ट प्रयोग है, तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो लोट लकार का आज्ञा के अर्थ में, किसी को आज्ञा देनी हो, आज्ञा अर्थ है लोट लकार। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, ये भी हमको याद करना है। तो देख लेते हैं लोट लकार कहाँ पर है। अरे भैया कहाँ चले गए लोट भैया, आ जाइए, ये रहे, ठीक है जी। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा बखेड़ा दे रखा है उन्होंने। खैर चलिए कोई बात नहीं। ये, सॉरी एक सेकंड, हाँ चालू है। अगर ये नहीं भी पढ़ेंगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये इतने शब्द जो है हटा भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी ज्ञान के लिए, अगर जैसे आपको देखिए कभी भी आपको लगे ना कि ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसको फटाक से अष्टाध्यायी में सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी इतने शब्दों की आवश्यकता हमको है नहीं, है ना। इनको लिखते जाइएगा कॉपी में। मतलब एक धातु के 5 लकार तो आपकी कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु। फिर से धीरे धीरे बोलता हूं, एक बार बोलिए। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठन्तु। पठ, पठ कोई विसर्ग नहीं है, केवल पठ, पठ, है ना। पठ, जूम हो सकता है क्या? एक सेकंड करके देखते हैं। हाँ हो रहा, हो रहा। चलिए, पठ, फिर आगे ज्यादा ही हो गया। पठतम, पठतम, ये हटा देते हैं, हटा देते हैं इसको, रुको। हाँ, पठ, पठतम, पठत, कोई विसर्ग नहीं है। पठत बहुवचन। पठानी, पठाव, पठाम। कंफ्यूज मत करिएगा, पठावा पठामा, वहां विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जब हम परस्मय पद लोट लकार, आज्ञार्थे लोट लकार है ना, लोट लकार में विसर्ग नहीं है। फिर से पढ़ते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु। एक बार बोल लीजिए। मैं खुद ही बोलते जाता हूँ डबल से, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग बोल रहे हैं साथ में। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अरे ये मिटा कह देता हूँ भाई। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत, पठ, पठतम, पठत, पठानी,
पठाव, पठाम, पठानी, पठाव, पठाम। ठीक है जी। इस तरह से हमारा जो है लोट लकार, तो ये 2 लकार हमने पढ़ लिए, टोटल 3 लकार हो गए, लट, लिट और लोट। वाक्य कैसे बनाएंगे, चलिए बना लेते हैं। किसी को आज्ञा देना है। कैसे दें, तुम सही करते हैं, चलो। तुम भोजन करो, नहीं भोजन, हाँ, अरे गड़बड़, चलो ठीक है। ये क्योंकि करो, हाँ चलो ठीक है, बना लेंगे, कोई बात नहीं। इसी इसी को बनाते हैं, ठीक है। तुम भोजन करो, देखो भोजन करो ये अलग है ना, खाओ नहीं कह रहा हूं मैं, खाने के लिए अलग धातु है। यहाँ पे मैं करने की बात कर रहा हूँ, भोजन करो, ये मैं आज्ञा दे रहा हूँ ना। तो करो के लिए कौन सी धातु है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्री धातु का प्रयोग होगा, है ना। क्री धातु, क्री धातु का थोड़ा पठ तो पठे जैसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा अलग। मैं एक बार बता ही देता हूँ, ठीक है। उसका रूप ऐसे बनेगा, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, कुर्वाणी कुर्व सॉरी, कर्माणि करवाव कर्माव, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तुम भोजन करो, हाँ एक आता है ना श्लोक उसमें, अरे यार क्या है, माम एकम शरणम ब्रज, आ, पढ़ा था मैंने, गीता जी में है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि मेरी शरण ग्रहण करो। तुम भोजनम कुरु, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। दीदी जी के लिए तालियां बनती हैं, अंत जी के लिए तालियां बनती हैं। हाँ आगे कुरु हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तुम भोजनम कुरु, बहुत बढ़िया, सुंदर। कुरु शब्द है ना, कुरु हो जाएगा। तुम भोजन कर, उसका कर्म हो गया। कर्म ध्यान रखिएगा, कर्ता कौन है, त्वम है। भोजनम उसका कर्म है, कर्म में द्वितीय। और धातु कौन सी है, करो तो कुरु, कुरु बनता है ना, ह्रस्व हो गया कुरु। तुम भोजनम कुरु, ठीक है। चलिए अब जैसे और किसी को आज्ञा दें कैसे, क्योंकि ऐसे देखो आज्ञा सामने वाले को दी जाती है किसी और को, कि चलो एक बार हम बात के बना लेते हैं, अशुद्धि सही लेकिन बना लेते हैं, ठीक है। अ, वे दोनों, ये थोड़ा कठिन देगा, ठीक है। वे दोनों अम, इसको कैसे बनाऊं, थोड़ा सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मैं सोच चाह रहा हूँ कि थोड़ा कठिन वाक्य दूं ना। वे दोनों भजन करें, भजन करें, ठीक है। बनाइए जरा बात, भजन करें, वे दोनों भजन करें, क्योंकि वे दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। लेकिन करें, करें के लिए क्रू धातु ना, चलो क्री धातु सर्च कर देता हूँ ना, ताकि वो, क्योंकि देखो इसलिए मैंने बोला क्री धातु बड़ी काम की है, कहीं भी फिट हो जाती है ना। मैं क्री धातु निकाल देता हूँ ताकि आपको वाक्य बनाने में समस्या ना हो, ठीक है। चलिए मैं प्रयास करता हूँ उसमें निकालने का, आजा भैया। तो ये दोनों लकारों में होती क्री, क्री एक हिंसा के अर्थ में है और एक टूटने करने के अर्थ में। तो इसका लट लकार कहाँ गया, लोट, ये है भैया क्री धातु ना, ये ये बनते करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव कर्मा। सीन में देख के बना, तो भजनम कुरुताम, हाँ कुरुताम नहीं होगा, ठीक है। युवाम भजने, ठीक है, युवाम। वाक्य एक बार फिर लिख देता हूँ, चलिए भैया भैया। वे दोनों भजन, अरे भैया मुझे लगता है आप लोगों को इसमें आनंद आ रहा है ना, भजन करें। ये पेन का सकता है, भजन करें, तो भजनम कुर्वन्तु, कुर्वन्तु, अरे बाप रे, फलम फले तो भजनम भजने, भजन तो एक ही कर रहे हैं ना भैया। भजने देखिए, कर्म को नहीं, कर्म को कर्ता के अनुसार नहीं बदलना, कर्म तो जितना होगा उतना ही होगा। अगर बहुवचन में होगा तो बहुवचन में लिखेंगे, एक होगा तो एक भजन में लिखेंगे, है ना। ऐसा है ना जी, भजन को भजने में ही कर देना। वहां पे फलानी थे, बहुत सारे फल थे इसलिए,
कर्म जो है कर्ता के अनुसार नहीं होता है, कर्म तो कर्म ही होता है ना। कर्म कर्ता की इच्छा होती है। कर्म तभी एक वचन द्विवचन होगा जब वो संख्या में, मात्रा में अधिक ज्यादा कम होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है और कोई लिख रहा है क्या? युवाम भजनम कुरुतम, ठीक है, कुरुताम, ओके जी। हाँ, दीदी जी ने सुधार कर दिया, लेकिन सुधार की आवश्यकता थी भी नहीं। तो चलिए, आप लोग सभी जो है ये अरविंद नारी जो है, इन दीदी के लिए तालियां बजा दें। बहुत ही पहली बार में ही उन्होंने शुद्ध वाक्य लिखा था। जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको थोड़ा भटकाऊंगा, इसलिए मैंने पहले यह शुद्ध कह दिया था ताकि बाकी लोग नकल न मारें। ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि अगर आप सही हैं तो सही हैं, है ना। चलिए, क्यों है बताइए। देखिए, वे दोनों, सहा तऊ ते, वह किसके लिए होता है? तत्शब्द होता है ना, पुल्लिंगवाची है। वे दोनों, तुम नहीं बोला मैंने, तुम दोनों नहीं बोला। याद रखिए, आप कहाँ गलती कर रहे हैं? युवाम, तुम दोनों, और वहां पर क्या है? वे दोनों, और प्रथम पुरुष होगा। वे दोनों प्रथम पुरुष, तो ये तुम दोनों जो है मध्यम पुरुष। हाँ, मध्यम पुरुष नहीं है, यही तो समझना है कि वहां युवाम नहीं है, तुम दोनों। मैंने क्या बोला? वे दोनों। सहा तऊते, याद करिए। सहा तऊते, वे कल पढ़ाया था ना शब्द रूप, इसको याद करना है भाई। कल गाना भी गा के बताया था, दो चार बार गाते तो शायद याद हो जाता है ना। सहा तऊते, तम तऊतान, तो वहां पे तऊ है। तऊ, वे दोनों क्या करें? भोजनम, भोजन एक वचन में ही होगा, है ना, भोजन एक वचन, भोजनम। अब क्या है? आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञा का द्विवचन आ जाएगा। क्या होगा? करोतु कुरुताम, क्योंकि प्रथम ये कर्ता प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम कुरुताम, भोजनम कुरुताम। चलिए भैया, हमारा वाक्य बन गया। हालांकि उन्होंने अंत में अनुस्वार की जगह माँ लिख दिया था, लेकिन ठीक है, वहां चूंकि हम सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अंत में जब अवसान, जब वाक्य का अवसान यानी अंत होता है, तो अनुस्वार की जगह माँ ही लिखना चाहिए। आगे बताऊंगा माँ कहाँ कहाँ लिखते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया गरुड़ जी, है ना। तऊ भोजनम कुरुताम, तो इस तरह से आप वाक्य जो है, और भी आप तो मेरे हिसाब से अगर आपको और भी अभ्यास करना है ना, तो अपने मन से दो चार पांच वाक्य सोचते जाइए और अपने अपने से बनाते जाइए। ठीक है जी। तऊ कैसे आया? हाँ, तऊ का बता देता हूँ। देखिए, वे दोनों, वे दोनों कहाँ से होगा बताता हूँ। देखिए, चलिए एक बार आप संभवतः कल की कक्षा में आपका ध्यान ही होगा। देखिए, एक शब्द रूप होता है तत्, तत् का मतलब होता है वह। सर्वनाम शब्द में हमने पढ़ा था ना, वह। इसका अब पुल्लिंगवाची है वे दोनों, तो वे दोनों पुल्लिंगवाची में कैसे रूप बनते हैं? प्रथमा एक वचन सहा, द्विवचन में क्या बनेगा? तऊ, बहुवचन में क्या बनेगा? ते। तो ये जो तऊ है वहीं से आया है, वे दोनों। सहा मतलब वह, तऊ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। इस तरह से तऊ आया है। ठीक है जी, तऊ वे दोनों। ठीक है, ओके, चलिए समझ गए, धन्यवाद। हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो ना, अच्छा एक चीज और आपको मैं स्पष्ट कर दूं। क्या होता है कि आप ऐसा समझें कि आप यहाँ, वो सभी समझते हैं कि आप यहाँ, आपकी आयु क्या है, आप किस वर्ग के हैं, आपका लिंग क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। और जब आप यहाँ बैठे हैं तो आप विद्यार्थी बन के बैठे हैं, और आपको मैं छोटी कक्षा का एक छात्र समझ के पढ़ा रहा हूँ। तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, और आपको अगर शर्म आए कि भाई मैं ये पूछूंगा तो पता नहीं दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा ना सोचें कि ये कितना गधा है, इसको कुछ नहीं आता है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, और कई लोग इसी चक्कर में प्रश्न नहीं पूछते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है, खुलकर पूछिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर। कोई दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, हमको कोई मतलब नहीं भैया। हमको नहीं समझ में आया, हम सीखने बैठे हैं। तो मैं आपकी भावना का सम्मान करूंगा कि आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का एक कर्तव्य है, विद्यार्थी का गुण होता है जिज्ञासा। अगर वो जिज्ञासा नहीं करेगा, वो कभी सीखेगा नहीं। इसका ध्यान रखिए। ये कभी मत सोचिए कि मेरा प्रश्न कितना छोटा है कितना बड़ा, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, सोचने दीजिए उसको। दूसरा थोड़ी ना तुम्हारी जगह सीखने आएगा। इसलिए आपको जो, अच्छा हाँ, अभी सरप्राइज टेस्ट भी होंगे, ध्यान रखिएगा। मैं गूगल फॉर्म भरवाऊंगा आप लोगों से, परीक्षा लूंगा आप लोगों की। ठीक है अभी थोड़ा और पढ़ा दें जरा, तो आपसे परीक्षा भी ली जाएगी, है ना। और वो टाइम वाली होगी ना, कि 10 मिनट में करना है आपको या 15 मिनट में पेपर करना है। तो ऐसा नहीं छोड़ेंगे आपको, पूरा छात्र बनाकर ही छोड़ेंगे, है ना। मतलब इतना तो मैं चाहता हूँ कि श्लोकों का अर्थ आप लोग करने लगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चौंकना नहीं है, होगा, आगे होगा। अभी थोड़ा और, अभी तो हम समझ लीजिए प्रथम स्तर पे भी नहीं पहुंचे हैं। फेल हो गए तो फिर से क्लास रिपीट। हाँ जी, फेल हो गए तो जहां जहां गलतियां होंगी तो उन विषयों को दोबारा से सिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको सबको सिखाना है। हम सभी एक ही क्लास के छात्र हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। तो सब, जब तक सबसे नहीं बनेगा तब तक हम सीखते रहेंगे। ठीक है जी। हाँ, चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे लकारों के परिचय पे। आज हमने वाक्य रचना, हाँ, लेकिन उसके पूर्व थोड़ा सा मैं आपके जो है, क्या नाम है इसका, अरे भैया ये कहानी बंद हो रहा है। हाँ, इसकी जो है, आज आप लोगों ने जो होमवर्क किया था,
उसका स्पष्टीकरण दे दूं, क्योंकि वाक्य का चल ही रहा है तो उसमें जो है स्पष्टीकरण परम आवश्यक है। चलिए इसको थोड़ा बंद कर देते हैं भैया को। होमवर्क में चलते हैं, जिस जिसका होमवर्क होगा वो उसको स्पष्टीकरण मिलते जाएगा। ठीक है जी, शुरू से शुरू करते हैं। गुलगुला, हाय एनीवन सॉ द वीडियो कॉल्ड, ये भैया ये जो भी प्रश्न है इनको यहाँ पे मत करिए। सीता रामाय बने आमस्य वृक्षेण फलम ददाती। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर वाक्य क्या है कि कर्ता कौन है, सीता, ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर देखिए आपको वाक्य बनाने में समस्या हो ना तो पहले आप उसको हिंदी कर लें फिर संस्कृत बनाएं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, सीता, ये किसका है, भारती श्री जी का है। सीता रामाय, राम के लिए, वने, वन में, आमस्य, यहाँ पर इन्होंने वाक्य प्रयोग किया आमस्य, यानी कहने का मतलब है आम का या आम के। ठीक है जी, आम के। तो आम का जो है देखिए, आम जो शब्द है वो आम हिंदी में है, संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको, आम्र। ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी है। तो आम्र भी पुल्लिंगवाची शब्द है ना, आम्रह, आम्रौ, आम्राह। तो आम के आप कहना चाहती है तो क्या हो जाएगा, आम्रस्य, आम्रस्य। अब वृक्षेण, तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं, जैसे आम के वृक्ष से। अब यहाँ पर जब से दे रही हैं तो आप ध्यान रखिए कि वहां जब वृक्ष से आम टूटेगा तो वृक्ष से क्या होगा, वो अलग होगा। तो यहाँ पर से जो है वो तृतीया में नहीं होगा, बल्कि किस में होना चाहिए, आप ही बताइए आंसर, भारती श्री जी। जो क्योंकि वृक्ष से अलग हो रहा है ना वो, तो यहाँ पर से तो होगा, लेकिन कौन सा वाला, इसको प्लीज बताएं गुरुजी। लिंग को कैसे, हाँ मैंने बता चुका हूँ, बिना अध्ययन के संभव नहीं है, क्योंकि पाणिनि जी खुद ही हार गए थे बाद में। लिंग का पहचान सरलता वाला मैंने ये बताया है कि अगर जहां पर विसर्ग हो उसको पुल्लिंग मान लें, जहां पर आ और ई हो दीर्घ तो स्त्रीलिंग मान लें, जहां पर अम का साउंड आए वो नपुंसक लिंग मान लें। लेकिन बिना अध्ययन के आपको लिंग नहीं बनेंगे। स्वयं पाणिनि जी ने अंत में कह दिया लिंग निर्धारण करते समय कि भैया जो लोक व्यवहार में प्रचलन होता है उसी को लिंग मानिएगा, है ना। गुरु जी एक बार भूतकाल भी बता दीजिए। आज भूतकाल काहे बना रहे हैं भैया, बिल्कुल मत बनाइए भूतकाल, जब पढ़ाया नहीं तो आप तीनों लकारों में बनाया ना, अभी आप तीनों लकारों में बनाने लगा। देखिए मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ भूतकाल को, मैंने जानबूझ के, वैसे तो नियम से तो पहले लट लकार होता है, वर्तमान काल, फिर लंग लकार पढ़ाया जाता है और लंग लकार के तीनों लकार पढ़ाया जाता है। तो जानबूझ के पीछे रखा है, क्यों, क्योंकि वो भूत है, वो पीछे पड़ जाता है, इसलिए मत बनाइए। जब पढ़ा देंगे तो फिर बनाइएगा, है ना, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ कुछ कारण से कर रहा हूँ। हाँ जी भारती श्री जी, आम से वृक्ष तोड़ रहे हैं तो वो आम से दूर हो रहा है ना, तो दूर होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी, आपने लिख दिया पंचम। तो वहां पर क्या होना चाहिए, आम्रेण होना चाहिए, सॉरी वृक्षेण होना चाहिए कि वृक्षात होना चाहिए। तो क्या होगा, वृक्षात। और क्या दे रही हैं वो, एक सेकंड होमवर्क में चलते हैं। अच्छा आपने यही लिख दिया, ठीक है ओके, मैं यहाँ देख रहा था, चलिए कोई बात नहीं। तो आम से फलम ददाती, फल को दे रही है। तो ये पूरा वाक्य आपका सही है, बस एक ही गलती थी। तो कैसे ध्यान रखना है आपको कि अगर दूर होने के अर्थ में है तो वहां तृतीया ना होके पंचमी होगी, फलम ददाती। तो ये पूरा वाक्य आपका सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला वाक्य देखते हैं स्नोई जी का। अच्छा इन्होंने शब्द रूप लिखे हैं, कोई बात नहीं, वाक्य नहीं बनाया, गलत बात भाई। अच्छा ये बनाया, हाँ ठीक है ठीक है, स्नोई जी। हाँ ये पूरा ऐसे अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, श्यामः प्रातः काले, श्याम प्रातः काल में, विद्यालय, विद्यालय में, संस्कृतम पुस्तकम पठति। हाँ तो संस्कृतम पुस्तकम नहीं होगा, क्या होगा, संस्कृतस्य, क्योंकि संस्कृत की आप बोल रहे हैं ना, संस्कृत की पुस्तक, तो की काकी की षष्ठी लगा देंगे तो संस्कृतस्य पुस्तकम पठति, पढ़ता है। बहुत बढ़िया, पूरा वाक्य सही है। चलिए आगे गरुड़ जी का है, क्या है, राम ने रावण को लंका के युद्ध में मारा। हाँ अब ये मारा जो है आपने भूतकाल प्रयोग किया इसलिए समस्या आई। चलिए कोई बात नहीं, राम रावणम, रावण को, लंकाया, लंका के, युद्धे, युद्ध में, बहुत बढ़िया, मारा, अहनत, है ना, अहनत बनेगा। और चूंकि परोक्ष है तो वो लिट्लकार में जघान बनेगा, वो तो और खतरनाक हो जाएगा। खैर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है पूरा वाक्य सही है, बस धातु रूप गड़बड़ है क्योंकि। अच्छा ये तो हो गया आपका सुनील जी का, बहुत बढ़िया। बाकी होमवर्क सही है, एक बार शब्द रूप आप मिलाते जाएं, तो लिखने में कभी भी गड़बड़ हो जाती है। अब मैं नहीं मिलाऊंगा, आप ही लोगों से चेक कराऊंगा। हाँ, सीता को दो फूल दे रहे हैं, राम सीता को दो फूल दे रहे हैं, ठीक है। तो राम, राम सीताम, सीता को सही है दो, अब दो दे रहे हैं तो देखिए दो पुष्प है ना, तो दो की पुष्पम पुष्पे क्या हो जाएगा, दो दे रहे हैं ना, आप पुष्पे लिख दीजिए, द्विवचन में, दो पुष्पे ददाती मतलब दे रहे हैं।
है ना। ठीक है जी, चलिए। अब लेकिन यहाँ पर देखिए एक समस्या है, यहाँ पर सीताम नहीं होगा। सीताम क्यों नहीं होगा? क्योंकि देने के अर्थ में है, और आप ध्यान रखिए देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी, द्वितीया नहीं होगी। तो सीताम की जगह क्या हो जाएगा? सीतायै। क्या बनता है? रमाई बनता है ना, तो सीतायै। तो सही वाक्य क्या होगा कि रामः, भले ही आप को का उपयोग हिंदी में करें कोई समस्या नहीं, लेकिन जब ददाती आप कहेंगे, दा धातु कहेंगे, तो वहां संप्रदान के अर्थ में हमेशा क्या होगी? चतुर्थी होगी, है ना, क्योंकि दे रहे हैं ना वो, तो वापस नहीं लेंगे उनसे, फूल दे रहे हैं प्रेम से भाई। ठीक है, तो रामः सीतायै, सीताई पुष्पे, दो फूल दे रहे हैं तो पुष्पे, और ददाती का ददाती, ददाती क्यों? क्योंकि राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। ठीक है जी, चलिए, बहुत सुंदर, अच्छा वाक्य बनाया आपने। अब समय जी का है, कक्षायाः समयः है। ठीक है भाई, कक्षा के समय, अच्छा कक्षा के समय, लेकिन फिर समय यहाँ आपका कर्ता कौन है? ये अगर आप इस तरह लिखेंगे, चलिए कक्षा को हटा देते हैं। समय नेत्राभ्याम ज्ञानाय, समय नेत्रों के द्वारा। अब देखो यहाँ पे नेत्राभ्याम, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये तृतीया है कि चतुर्थी है कि पंचमी है? क्योंकि जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो क्या वो कहना ही चाहते हैं ना, नेत्रों के द्वारा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये तृतीया है। वाक्य से ही पता चलेगा ना, क्योंकि नेत्राभ्याम 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 तीनों जगह बनेगा। नेत्र शब्द जो है नपुंसकलिंगवाची है, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। तो समय नेत्रों के द्वारा ज्ञान के लिए अध्यापकाद, अध्यापक से, पठती अर्थात पढ़ता है। यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो से अलग होने के अर्थ में नहीं है, जब अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन अलग थोड़ी ना हो रहा है उनसे। तो यहाँ पर पंचमी नहीं होगी, क्या होगी? तृतीया। अध्यापकेन पठती, अध्यापक से पढ़ता है, वहां ज्ञान अलग नहीं हो रहा है, ज्ञान जहाँ है वही है, इसलिए अध्यापकेन हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई तो नहीं? हाँ, सबके हो गए स्पष्ट। हाँ, ये वापस चलते हैं विद्यार्थी चैट में। तो इन वाक्यों को गुरु जी एक बार, अब भूतकाल हमने बताया। चलिए, तो ये हमारा वाक्य रचना थी। अब हालांकि आज विचार तो था संधि पढ़ाने का, लेकिन वाक्य में ही आनंद आया तो बढ़िया है, अच्छी बात है। और मैं चाहता भी हूँ कि आप वाक्य बनाना सीखें, क्योंकि वाक्य से फिर आपको श्लोकों की ओर ले जाऊंगा। चलिए, अब हम जो है जो 10 लकार हैं उनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हम जब ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ग्रंथों को पढ़ने में लकारों को ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो 5 लकार तो हम पढ़ ही रहे हैं, अब बाकी जो लकार हैं उनको भी जान लेते हैं। ठीक है जी, तो शुरू से आरंभ करते हैं। लट लकार आप सभी जानते हैं, वर्तमान काल में होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, वर्तमान काल, क्योंकि पढ़ चुके हैं। क्या वाक्य बना लेंगे? रामः, अरे भैया, रामः पठति, राम पढ़ता है, सिंपल सा वाक्य। ठीक है जी। अब लट के बाद है लृट लकार, है ना, किस काल में होता है? अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, भविष्य काल। इसका मैसेज आया, गुरुजी मेरे ग्रह, अच्छा आपका ग्रह कार्ड छूट गया क्या? आपने कहा, एक मिनट क्षमा करें, आपका कहाँ रह गया? अच्छा ऊपर है, हो गया कुछ, सॉरी, क्षमा करें क्षमा करें। हाँ जी, वो उनका मैसेज में हाँ, छात्र लीयते। देखिए लीयते जो है ये नहीं बनता है, इसको ध्यान से देखें आप। लीयते का आप अर्थ क्या लिख रही हैं? लेता नहीं, लेने के लिए। अब ये नई धातु आप जोड़ लीजिएगा, गृह, गृह धातु है ना, ग्रहण करना, लेना जिसको हम कहते हैं ग्रह। ये भी इस तरह से लिखा जाता है या इस तरह से? मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, रुकिए, गलत नहीं बताना है, एक बार मैं देख लेता हूँ तो धातु कौन सी है ना, ग्रह या गृह है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी अब की मुझे देखिए बहुत पहले पढ़ा है, ध्यान नहीं रहता है। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, दोनों लिख लेता हूँ। गृह, गृह ग्रहणे, भैया आ जाओ। हाँ ये है गृह, गृह धातु है ना, ये गृह ऊपर या ग्रह ग्रहणे, अरे भैया वापस जाओ। हाँ, गृह ग्रहणे, लेना या स्वीकार दोनों है। और ये एक सॉरी, ये भवादिगण में पड़ी गई है, ये चुरादिगण में पड़ी गई, दोनों जो है गृह और गृह, है ना, ये भी उसमें गृह्यते या गृह्यते गृहेते गृहन्ते, ये आत्मनेपद में बनती है केवल, और ये जो है दोनों में बनती है ऊपर वाली, है ना, ये वाली ग्रहते ग्रहेते ग्रहन्ते। तो ग्रहण करने के अर्थ में, लेने के अर्थ में गृह धातु है। चलो ने वो भैया आ जाओ। हाँ, ये वाली धातु है गृह, ठीक है, ये वाली। तो लीयते आपकी धातु यहाँ पर गलत है, छात्र प्रसादम लीयते नहीं। और यहाँ पर आपने आत्मनेपद प्रयोग किया है, आत्मनेपद भी हमको अभी पढ़ा नहीं है तो नहीं प्रयोग करना है। छात्रा कराभ्याम, हाँ, दोनों हाथों से प्रसाद लेता है। एक उसमें ग्रहणाति भी बनता है ना, ग्रहणाति,
ग्रहणाति आप यूज कर लीजिए। ग्रहणाति वो ये वाला है ग्रह। एक बार रुको, मैं ही कंफ्यूज हूँ क्या, एक बार और चेक कर लेता हूँ, रुकिए ताकि गड़बड़ ना हो। ग्रह, ये भी धातु है, क्योंकि ये भी लगता है स्वीकार करने के अर्थ में होती है। ग्रह उपादाने, हाँ ये भी देखिए, ये भी ग्रह जो है, दोनों ग्रह जो है लेने के, इसमें ग्रहणाति बनता है। ये ग्रहणाति, गृहीता, गृहणंती, हाँ ठीक है। चलिए क्षमा करें, मैं ही थोड़ा कंफ्यूज था कि दोनों ही धातुएं लेने के अर्थ में, लेकिन रूप अलग अलग बनते हैं। तो ग्रहणाति, गृह्णाति, गृह्णीता, गृह्णवन्ति, गृह्णासि, गृह्णीता, गृह्णीत, गृह्णामि, गृह्णीवा, गृह्णीमः। लोट, हमने लोट लकार पढ़ा। गृहीष्यति, गृहीष्यता, गृहीष्यन्ति। लोट लकार पढ़ा। गृह्णातु, गृहीता, गृह्णन्तु। गृहाण, गृहीतम, गृहीत, गृहाणि, गृहाव, गृहाम। तो इस प्रकार से रूप बनते। तो लेने के अर्थ में आप, और देखिए मैं एक मिनट जाओ, एक और अपन रिवर्स सर्च करके देखते हैं ये मानता है कि नहीं। ठीक है, जैसे हमको कोई धातु नहीं पता है तो इसको हम लिखते हैं लेना या स्वीकार करना, आप मान लीजिए। अपन देखते हैं कि ये सर्च करते हैं कि नहीं भाई साहब। लेना, ये देखो, ये कितनी सारी धातु बता दी उसने। स्वाद लेना, टू बी एक्सेप्टेड, अंग्रेजी में भी लिखा है। कुक आदाने, वृक आदाने, जब, जम्हाई लेना, है ना। आप अगर हिंदी में भी लिखेंगे तो आपको जितनी भी आ जाएंगी जो लेने के अर्थ में है ना। घृण है, गृह है, निक्ष है, कि चुम्बन लेना, ग्लुह लेना, स्वीकार करना, बहुत सारी धातुएं मिल जाएंगी आपको। तो आपको कोई अगर सर्च करना है ऐसा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, तो धातु आपकी गलत है। ठीक है, आगे छात्रा, अभी ये क्या लिखा, छात्राय, हाँ भ्रात्राय। ठीक है, तो देखिए जो भ्रात्राय शब्द ये उचित नहीं है, क्योंकि मूल शब्द क्या बनता है, भ्रातृ। और अगर भ्रातृ जो शब्द है, हाँ चलो प्रश्न आप लोगों से ही पूछते हैं भैया, हम क्या है बताएं। हाँ, इस समझ ली परीक्षा चल रही है आप लोग, अब आपको बताना क्या है। प्रश्न ये है कि जो भ्रातृ शब्द है ये कौन सा कारांत है, इसके अंत में कौन सा शब्द है। भ्रातृ, भ्रातृ शब्द कौन सा कारांत है, इसका मूल शब्द है भ्रातृ, इकारांत। अच्छे से देखिए जरा, भ्रातृ, देख के बोलिए, देख, हाँ रिकारांत, बहुत बढ़िया। अंश जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, रिकारांत है ना। तो ये बिल्कुल, अब रिकारांत है तो ये है तो पुल्लिंग, लेकिन रिकारांत है, यानी राम के जैसा नहीं है, क्योंकि राम कैसा है, अकारांत है, और ये रिकारांत है। तो वहां रामाय तो बनेगा, लेकिन यहाँ भ्रात्राय नहीं बनेगा। क्या बनेगा, रिकारांत हम आगे पढ़ेंगे तो वहां बनता है भ्रात्रे, है ना। भ्राता, भ्रातारौ, भ्रातारा, भ्रातारम, भ्रातारौ, भ्रात्रा। ठीक है, इस तरह से रूप, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभी। तो चतुर्थी में बनता है भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्या। इस प्रकार से रूप बनते हैं ना। वहां पे हम पिता का पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका थोड़ा गड़बड़ था, कोई बात नहीं। चलिए फिर से होमवर्क चेक कर लेते हैं। आ गया होमवर्क भैया, आ जाइए। हाँ, तो भ्रात्रे सादम लिए थे। ठीक है, वो धातु तो आपका गड़बड़ी है। छात्रा विद्यालय से मंदिरात, छात्रा विद्यालय के मंदिर से भाई के लिए दोनों हाथों से प्रसाद लेता है, बहुत बढ़िया। छात्र विद्यालय के मंदिर से उत्सव में, बहुत बढ़िया, उत्सव में भाई के लिए हाथों से प्रसाद लेता है, बहुत बढ़िया। बाकी बिल्कुल सही है, बस धातु में और थोड़ा सा भाई में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं। बहुत अच्छा वाक्य आपने बनाया, रचनात्मकता आपकी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल नया आपने वाक्य बनाया। चलिए, तो हाँ अब आते हैं लकारों पे, इनको मिटा देते हैं। चलिए भैया आप लोग जाइए जरा, हाँ ये भी जाओ, आप भी जाओ, हाँ बताओ, हाँ। तो क्या है, भविष्य काल के लिए दृढ़ लकार है ना, ये हमने पढ़ लिया। तो वाक्य सिंपल सा बना लेते हैं, क्या बनेगा, रामः, अभी पढ़ा हमने, पठिष्यति, क्या हो जाएगा जी, पठिष्यति, है ना। चलिए ये भी हम सीख गए हैं, बस रिवीजन टाइप का करा रहा हूँ। लिट पढ़ लिया, लोट लकार, लोट लकार किसके लिए, आज्ञा के लिए है, आज्ञार्थे लोट। रामः क्या बनेगा, अभी पढ़ा हमने, पठतु, रामः पठतु, है ना। अरे भैया, रामा पठतु, ठीक है। फिर आता है विधिलिंग लकार, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, आगे हम पढ़ेंगे कल परसों। विधिलिंग लकार ये किसके लिए होता है, चाहिए अर्थ में, है ना, ये लिखवाया है सब। जिन्होंने पुरानी कक्षाएं नहीं की यूट्यूब में, कृपया देख लें। इसमें रूप क्या बनता है, रामा, इसमें रूप बनते हैं पठेत, पठेताम, पठेयु। तो पठेत बनेगा, रामा पठेत, राम को पढ़ना चाहिए ना। वो हिंदी में आपको भले बोलने, लेकिन वही संस्कृत में ऐसे बनेगा। फिर आ गया अंत में हमारा लंग लकार, लंग लकार किसके लिए है, भूतकाले, भूतकाल के लिए है। इसका क्या बनेगा, रामः, इसके रूप हम आगे पढ़ेंगे अंत में।
बनेगा अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे रूप बनते हैं इसके। ठीक है जी। तो ये आपके पांचों लकार हो गए। राम पठती, राम पढ़ता है। राम पठिष्यति, रामा पठिष्यति, राम पढ़ेगा। रामा पठतु, राम पढ़ो। रामा पठेत, राम पढ़ना चाहिए। रामा अपठत, राम पढ़ा, राम ने पढ़ा। ठीक है जी। इस तरह से हमें पांच लकार, अब बचे पांच लकार। ठीक है, क्रम से हम उनको समझते हैं। ठीक है, एक एक करके। चलिए, तो यहां तक आ गया। अब आते हैं हम लोग, पहले आपको ये समझाना पड़ेगा, देखिए, फिर तभी आपको समझ में आएगा। एक होता है अद्यतन और इसी का विपरीत। देखो यहाँ पर आ है ना, तो इसके आगे अन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अनद्यतन। आप लोगों में से कोई इन दोनों शब्दों से परिचित है क्या? थोड़ा एक बार बता दीजिए, है ना। ये शब्द आपने कभी सुने हैं पहले, अद्यतन, अनद्यतन? अरे भाई पीछे हो जाओ, पीछे। हाँ, किसी को पता है क्या होता है अद्यतन, अनद्यतन? चलिए, लगता है नहीं पता है, कोई बात। अरे भैया भैया भैया, बैक हो जाओ। हाँ, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अद्यतन का मतलब होता है, अद्य मतलब आज, तो तन मतलब आज का, है ना, आज के समय का। आज के समय का कैसा मतलब? देखिए कि जैसे अगर मुझे बताना हो, देखो भूतकाल भी आज का भी होता है और एक बहुत पुराना भी होता है। तो जैसे आज का भूतकाल है कि आज मैंने कक्षा 10वीं में पाठ 1 पढ़ाया, आज ही पढ़ाया मैंने, है ना। अगर हम समय के हिसाब से चलें, मतलब जो अभी वर्तमान में हमारा समय चल रहा है वो रात्रि के, अरे यार ये समझते क्या है, रात्रि के 12 बजे से आरंभ होता है और अगले दिन की रात्रि के 12 बजे तक चलता है, राइट। तो ये पूरा 24 घंटा हम मानते हैं, है ना, आज का जो घड़ी चलता है उसके हिसाब से। बाकी भारतीय समय देखें तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और फिर रात्रि, मतलब एक, या फिर एक प्रकार से सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक का समय। तो अगर हम 12 बजे से 12 बजे तक का ही माने, तो यानी कल रात के 12 बजे से लेके अब तक मैंने जो काम किया, मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने टैबलेट ऑन किया या मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, तो ये भी तो भूतकाल हुआ ना। समझ में आ रहा है आपको भूतकाल? तो ये कौन सा भूतकाल हो गया? अद्यतन वाला भूतकाल हो गया। मतलब जो भूत तो है लेकिन अभी का है, मतलब ज्यादा अधिक पुराना नहीं है, अभी कुछ 2 4 दिन, एक दिन, महीना भर पहले का है, अद्यतन, है ना। तो इसको हम अद्यतन कहते हैं। ठीक है, महीना भर ज्यादा बोल दिया मैंने। आप यही समझें कि अभी मतलब अभी आज के ही दिन में, मतलब आज का दिन जब से आरंभ हुआ, या समझ लें सूर्योदय से लेकर मैंने अभी तक जितनी गतिविधियां की हैं भूतकाल में, तो अद्यतन भूत है। तो इसमें कौन सा लकार हो जाएगा हमारा? लंग लकार, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लंग लकार जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही जो लंग लकार है, अपठत, यही लंग लकार है। तो ये सामान्य भूत है अद्यतन वाला, इसलिए ये जो लंग लकार है ये सब जगह काम पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि सामान्य संस्कृत में हम लंग लकार ही पढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरे उसमें, तो देखिए क्या है हमारा श्लोक, अगर किसी को याद हो, क्या था वो? लट वर्तमाने लेट वेदे, लट लिट, सॉरी, हाँ, भूते लुंग लंग लिटस्तथा। ठीक है, भूते लुंग लंग लिटस्तथा। अब लुंग लकार समझते हैं। लुंग लकार क्या है इसको समझिएगा जरा, है ना। ये भूतकाल, ये समझ में आ गया अद्यतन। ये हम आज के लिए भी उपयोग करते हैं और सामान्य रूप से इसका ही प्रयोग किया जाता है भूतकाल के लिए। अब लुंग लकार देखते हैं। ठीक है जी, कहाँ गया लुंग लकार? हाँ, ये है। तो ये तो गलत बता रहा है, लुंग लकार नहीं, ये गलत बता रहा है। रुकिए एक बार जरा मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये गलत बता रहा है भाई साहब। एक मिनट रुकिएगा, है ना, मैं निकाल लूँ जरा। हाँ ये है, सामान्य भूत क्यों कह रहा है? हाँ, नहीं, गलत है, छोड़िए। अभी लुंग को छोड़ दीजिए, मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये इसमें गलत लिखा है। ठीक है, जहां से मैं निकाल रहा हूँ वहां से गलत लिखा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा देखते हैं, लिट लकार। ठीक है, लिट लकार क्या होता है इसको समझते हैं। अरे भैया, हाँ, लिट लकार। अब लिट लकार क्या है? जो अनद्यतन है, अनद्यतन मतलब जो आज का नहीं है बल्कि पुराना है, इसलिए इसको परोक्ष भूत भी कहते हैं। कौन सा भूत कहते हैं? परोक्ष। परोक्ष मतलब पहले का, बहुत पुराना, जिसको हमने हमारी आंखों से, हमारी नजरों से हमने नहीं देखा है,
इसके बारे में हमने केवल सुना है। जैसे राम ने रावण को मारा, महाभारत का युद्ध हुआ था, बहुत प्राचीन समय की बात है, वहां पर एक राजा रहता था। तो इस तरह का जो भूतकाल परोक्ष भूत है, जो अनद्यतन है, आज का अद्यतन मतलब आज का, अनद्यतन मतलब आज का नहीं है, तो इसके लिए कौन सा लकार उपयोग किया जाता है? लिट लकार उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। अब ये लिट लकार के रूप आप देख लेना, उसमें मैं बस केवल परिचय दे रहा हूँ। वैसे इसमें कहाँ गया लिट लकार, भैया आजा। हाँ, ये जैसे मान लीजिए पट है, तो उसमें क्या बनेगा? पपाठ, है ना? पपाठ, पेटथु, पेठू, ऐसे रूप बनते हैं उसमें, अलग अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है जी। तो उसने राम ने रावण को मारा, तो वहां क्या बनेगा? जघान, अन धातु से जघान बन जाएगा। उसने ऐसा कहा, जगाद। तो इस तरह से लिट लकार के रूप थोड़े अलग बनते हैं। तो लिट लकार किसके लिए होता है? परोक्ष भूत के लिए होता है। चलिए जी, तो ये लिट समझ गया। लुंग का थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको अशुद्ध नहीं बताना चाहता, इसलिए इसको पढ़ के कल बताऊंगा, नहीं तो अभी देखते हैं अगर मिल जाएगा तो। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया लुंग लकार। लेट का मैंने आपको बता दिया, उसका वेद में प्रयोग होता है। चलिए आगे, कौन सा, कहाँ बचा? अरे भैया आ जाइए सर प्लीज। हाँ, फिर है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक कौन सा होता है? एक आप पढ़ रहे हैं उसको विधिलिंग, सॉरी उल्टा ही बता रहा हूं मैं भी, क्या मूर्ख इंसान, चलिए क्षमा करें। लिंग लकार है ना, तो लिंग लकार है, इसके दो भेद होते हैं। एक होता है विधिलिंग, जो हम पढ़ेंगे आगे, और एक होता, अभी बता दिया आपको, एक होता है आशीर लिंग। आशीर लिंग क्या है? आशीर लिंग जो है किसी को आशीर्वाद देने के अर्थ में किया जाता है ना? जैसे आप 100 साल तक जिए, आप हमेशा खुश रहें, आप जो है प्रसन्न रहें, आप पर ईश्वर की कृपा हो, इस तरह से। तो आशीर लिंग लकार को दो भागों में बांटते हैं, विधिलिंग चाहिए अर्थ में, और आशीर लिंग आशीर्वाद देने के अर्थ में। ठीक है, इसके रूप ऐसे बनेंगे, पर कहते हैं जैसे क्या है, अरे एक मिनट रुपये, भूयात है ना, भूयात इसमें बनता है। जैसे कहाँ गया वो, तुम सुखी भूयात, है ना, ऐसे बनेंगे। तुम शतम जीव्यात, तुम 100 साल तक जियो। तो इस तरह से इसके रूप बनते हैं ना, विधि लिंग लकार के, सॉरी आशीर लिंग लकार के। तो ये लिंग लकार समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बचा हमारा लेट। हो गया लेट लकार, वेद के लिए उपयोग किया जाता है, उसके वेद में ही ज्यादातर मिलते हैं। इसमें उदाहरण अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, मैं बाद में आपको निकाल के दे दूंगा। ठीक है। फिर आता है हमारा लुट लकार। ठीक है, लुट लकार पे आते हैं। तो देखिए, एक होता है लिट लकार। लिट लकार है, ये किसके लिए है? भविष्य काल के लिए, सामान्य भविष्य जिसको हम कहते हैं। भविष्य जो है, जो आने वाला है, थोड़े दिनों में अभी आ जाएगा, है ना, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, इसके लिए। लुट लकार क्या है? अनद्यतन भविष्य काल। ठीक है, अनद्यतन मतलब जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है कि कब होगा। ज्ञात ज्ञात नहीं कहना चाहिए, मतलब जो बहुत समय बाद होगा, मतलब जैसे महीने भर बाद होगा, दो। विधिलिंग का एक उदाहरण दे दिया, ऊपर तो दिया था विधिलिंग का, रामा पठेत, राम को पढ़ना चाहिए, है ना, ये ऊपर ही बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है जी, रामा पठेत, विधिलिंग। ठीक है, तो भविष्य काल लिट लकार कैसे बनेगा? सॉरी लिट लकार तो हम जानते हैं, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति हमने पढ़ा। अब अगला जो है लुट लकार है, कौन सा है हमारा? लुट लकार। इसमें क्या होता है? अनद्यतन भविष्य। जो थोड़े देखो, एक भविष्य तो है कि भैया जैसे मैं कल ये काम करूंगा, या देखो, क्षमा करें, इनसे नहीं बताना चाहिए आपको। जो लिट लकार है सामान्य भविष्य है, मतलब सामान्य, चाहे महीने भर बाद का हो, एक महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 1000 साल बाद, कभी भी होगा तो हम लिट लकार का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब विशिष्ट प्रयोग करना होता है तो फिर हम लुट लकार का करते हैं। लुट लकार जो मतलब आने वाला कुछ 2-4 दिन में, 5 दिन में जो काम है उसके लिए उपयोग करेंगे। जैसे मैं परसों भोपाल जाऊंगा, मैं परसों इंदौर जाऊंगा, मैं परसों राजस्थान जाऊंगा, मैं परसों उत्तर प्रदेश जाऊंगा, मैं बरेली जाऊंगा, मैं रायबरेली जाऊंगा। तो ऐसे करके 2-4-5 दिन में जो काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लुट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। तो सामान्य भविष्य के लिए लुट लकार, ये हमने आज पढ़ाई है। फिर एक होता है लिंग लकार, है ना। अरे भैया इस पेन को क्या हो जाता है? लिंग, लिंग लकार है ना, लिंग लकार। लिंग लकार क्या है? तो देखो, एक लुंग लकार छोड़ा हमने, लुंग अलग है और लिंग अलग है ना, इसको समझिएगा ध्यान से। तो ये लुंग जो है भूतकाल में होता है, लिंग जो है भविष्य काल में। तो ये होता है हेतु, हेतु मदभूत, इसको बोलते हैं हेतु, हेतु मदभूत। इसका
इसमें प्रयोग किया जाता है। अभी इतना बड़ा शब्द समझ के घबराइएगा मत, बहुत ही सरल चीज है ना। यानी कि देखो, इन सबको छोड़ दो, भूल जाओ, इसको बस पकड़ो, भूत को ना। भूत भूत यानी भूतकाल। ऐसा कोई काम जो भूतकाल से चला आ रहा है और भविष्य तक हो जाएगा, या फिर जहां पर संभावना जताई जाती हो ना, इसको कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? कंडीशन, है ना। कोई कंडीशन रख दी कि भाई ये काम होगा तो ये काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये भविष्य काल में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन कंडीशन के साथ में होता है। यानी कोई स्थिति ऐसी बनती है, जैसे कि भाई अगर आप लोग ठीक से पढ़ोगे तो आप अंत में संस्कृत बोलना सीख जाओगे या संस्कृत सीख जाओगे। समझ में आ गया? ऐसा होगा तो यदि तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, या तुम पास हो जाओगे, है ना। यदि तुम ठीक से भोजन करते तो आज तुम्हारा शरीर हट्टा कट्टा होता, या तुम्हारा शरीर हट्टा कट्टा बनेगा। तो ऐसी स्थिति में यानी कोई काम है जो पहले से चल रहा था भूत में, तो भविष्य तक चलेगा, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे, अब लुंग लकार का थोड़ा सा कंफ्यूजन एक बार मैं देख लेता हूँ अगर मुझे मिलता है तो। ये जो नोट्स मैंने बनाए थे इसमें गड़बड़ा रहा है। अनद्यतने लंग, ठीक है, लुंग लकार, हाँ सामान्य भूत, हाँ इसमें भी, इसको भी सामान्य भूत के लिए, यानी कि चलो इसको ऐसे ही समझ लो, ज्यादा डिटेल में क्यों जाना, क्योंकि इसमें हमारा दिन ही खराब होता है और कुछ नहीं। तो लिंग लकार, लुंग लकार है ना, लुंग लकार ये भी सामान्य भूत के लिए ही है। एक परोक्ष भूत हो गया, एक अभी एक सामान्य भूत जो आज के दिन का है, उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लंग लकार का प्रयोग हम जो है सामान्य किसी के लिए भी कर सकते हैं और सामान्य के लिए भी। ये थोड़ा सा पुराना है ना, महीना 1.5 महीना 2 महीना ऐसा कर सकते हैं। कि जैसे उसने ये काम किया, उसने पुस्तक पढ़ी, सॉरी पुस्तकम सॉरी इसका रूप बनेगा अपाठ, सॉरी एक मिनट तो ध्यान करने दीजिए। अपाठित अपाठ सॉरी अपाठिस्ताम अपाठिषु, ऐसे रूप बनते हैं। अपाठित अपाठिस्ताम अपाठिषु, है ना। ऐसे फिर उसका मध्यम पुरुष याद नहीं आ रहा है, वह बहुत 9वीं या 10वीं क्लास में याद किया था ना, पहले याद है बस। अपाठित अपाठ, फिर भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने पढ़ा था, है ना, उसने कुछ दिन पहले ये पुस्तक पढ़ी थी, सहा अपाठित, वह पढ़ा था, उसके अपाठित रूप बनेंगे ना इस प्रकार से। अपाठित, और सामान्य लट लकार में हम कैसे बनाते हैं? सहा अपठत, वहां अपठत बनेगा, अपठत ऐसे। और जो हमारा एक और जो लकार था परोक्ष भूत, तो उसमें क्या बनेगा? पपाठ, उसमें बनेगा पपाठ, यानी उसने बहुत पहले की बात है, उसने ऐसा पढ़ा था, बहुत पहले की बात है जो हमने आंखों से नहीं देखी। सहा पपाठ, इस प्रकार से रूप बनेगा ना। ये मेरे को भी ऐसे ही आप लोगों ने ऐसी लिस्ट मैंने बनाई थी, तो मेरे को शुरू शुरू का बस याद है, क्योंकि प्रयोग नहीं करते हैं ये। लुंग लकार है या लिंग है या लिट लकार है, इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, है ना। मतलब आजकल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पहले के ग्रंथों में होता है, तो कभी आपको मैं इसलिए बता, गुरुजी ओवरलोड हो रहा है एक बार मैं ना, हाँ थोड़ा सा ओवरलोड है, इसलिए मैं इसको इतने दिनों से टाल रहा था। मेरा तो ये था कि इनको जब मैं काल पढ़ा रहा था तभी बता दूं, लेकिन चूंकि अब आप तीन चारों मतलब इनको सीख चुके हैं, इसलिए तो देखिए मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ। अब देखो इसका सारांश बताता हूँ काम क्या है, क्योंकि समय भी हो गया है, ठीक है। सारांश ये है कि जब आप हमारे ग्रंथों को पढ़ें, देखिए वर्तमान में तो केवल 5 ही लकार प्रयोग होते हैं और हमारा फोकस केवल 5 पे होना चाहिए। लुंग को समराइज कर दीजिए। हाँ, लुंग लकार जो है वो भूतकाल के लिए होता है। मतलब देखिए लुंग, लंग और लिट, ये आपको तीनों एक साथ समझने पड़ेंगे। लंग लकार सभी प्रकार का भूतकाल, ठीक है, हम इसको ही पढ़ रहे हैं। कोई सा भी भूतकाल हो सब में प्रयोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं आ रहा लुंग लकार लगा लो। अगर आपको कोई वाक्य बनाना है तो मैं समराइज सब कुछ कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको भविष्य काल के लिए प्रयोग करना है, आप लिट लकार का प्रयोग करो। आपको अगर कुछ करना है तो चाहे ये अर्थ में विधिलिंग लकार, किसी को आशीर्वाद देना है तो भी विधिलिंग लकार, ठीक है जी, आशीर्वाद देना है। अच्छा, उसी तरह से आज्ञा किसी को देनी है तो लोट लकार, और किसी को शुभकामनाएं देनी है तो भी शुभकामना के अर्थ में भी लोट लकार। तो ये तो 5 लकार हो गए ना, ये सॉरी एक और बचा लट लकार, ये तो वर्तमान ही में होता है। तो ये लंग, लिट, विधिलिंग और लोट, ये 5 तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये तो आपको याद करना ही करना है, ये आप इस प्रकार से प्रयोग कर लीजिए। अब बाकी बचे जो लुंग, लंग, लिट, है ना, ये जो लिंग लिट, ये जो बचे हैं या आशीर लिंग, इनको क्या करना है आपको, इसलिए बता रहा हूं कि जैसे कभी हम कोई श्लोक पढ़ते हैं,
रामायण में पढ़ा, हमने महाभारत में पढ़ा, या अन्य ग्रंथों में। आप उपनिषदों में जाओगे तो उपनिषदों में तो इसी प्रकार का प्रयोग है। भविष्य काल का तो बहुत ही कम होता है, भूतकाल का बहुत ज्यादा है। तो वहां आपको कोई अगर क्रियापद है, जैसे कहीं पर लिखा है, मान लीजिए जगाद, क्या लिखा है, जगाद, ठीक है, इसको देखते हैं अपन ना। अब जगाद है, हमको पता ही नहीं है कि कौन सा रूप है भैया, कैसे पता करेंगे? चलिए जरा चलते हैं, अष्टाध्यायी में चलते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, धातु पाठ में आना है, यहाँ लिख देना है जगाद, ठीक है। सर्च करते हैं, ये आ गया। कौन सी धातु है देखिए, अरे उधर हो जाओ, हाँ। कौन सी धातु देखिए, गद धातु। धातु कौन सी है, गद। गद व्यक्तायाम वाची, यहाँ पे लिखा है टू स्पीक, टू टेल, टू एक्सप्लेन, टू टॉक, स्पष्ट बोलना, ठीक है। अब रूप कहाँ बना है, रूप पे क्लिक करेंगे, जगाद, ये आ गया। कहाँ देखिए, करतरी लिट लकार, ये लिखा है ना, लिट लकार, ठीक है जी। तो लिट लकार हमको पता है किस काल में होता है, परोक्ष भूत में होता है। तो आपको इस तरह से जगाद ये मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो यानी कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये एक्चुअल में है कौन सा लकार। ये परोक्ष भूत है। देखो, सारे याद करने की जरूरत भी नहीं है, याद होते भी नहीं है ना। वो तो गुरुकुले में जाकर जब डंडा खाओगे तभी याद होंगे, यहाँ से आपको मैं मार भी नहीं सकता, ठीक है। तो अगर कहीं पर समझ में नहीं आए कोई क्रियापद, क्या करिएगा, उसको आके यहाँ अष्टाध्यायी में सर्च कर लीजिएगा, तो आपको वो लकार बता देगा कि भैया इसका लिट लकार है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि लिट लकार है मतलब परोक्ष भूत है। उसी तरह से अगर लुंग लकार है तो आप समझ जाओगे कि ये भूतकाल की बात कर रहा है। लिंग है तो ये सामान्य भूत की बात कर रहा है। तो वहां आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको गुरु जी हमने तो ये कभी सुना ही नहीं जिंदगी में, है ना। तो इसीलिए इसलिए मैं इनका से केवल परिचय देना चाहता था। और होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और हम बीच में या कहीं भी अंत तक इसको एक बार और समझ लेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार हमारी ये 10 लकार थे। अब चूंकि संधि की क्लास करनी थी लेकिन हम वाक्य में ही रह गए, लेकिन वो भी परम आवश्यक था। तो अब क्या करेंगे, हम अगली जो सोमवार को क्लास होगी उसमें हम संधि आरंभ करेंगे, क्योंकि फिर आपको जब तक संधि नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आगे का कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है जी। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो एक बार आप बताइए। हालांकि ज्यादातर प्रश्न हम कक्षा में ही समाधान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पोस्ट में लिखा था त्वरित समाधान, है ना। चलिए जी, बताएं। हम्म, लोग भी सामान्य भूत के लिए मतलब ऐसा काल जो थोड़ा सा कुछ समय पहले का, मतलब महीने भर पहले, मैं 1 महीने पहले मैंने चॉकलेट खाई थी, ठीक है, या 1 महीने पहले मेरा जन्मदिन था, ऐसा। 1 महीने, 1 महीने देखो, लंग लकार जो है बेसिकली उसका उपयोग होता है अनद्यतन, सॉरी अद्यतन के लिए। मतलब अद्यतन मतलब आज का भूत का, मतलब आज जो मैंने किया। और जो लुंग लकार है वो अनद्यतन, अनद्यतन मतलब थोड़ा सा पुराना। थोड़ा सा पुराना मतलब ऐसी कोई घटना जिसको हमने आंखों से देखा है, हमने महसूस किया है, उस घटना के बारे में बता रहे हैं, तो उसके लिए लुंग लकार हो गया। और जो परोक्ष भूत है, जिसके बारे में हमने केवल सुना है, जिसको हमने एहसास नहीं किया, इसके बारे में हमने देखा नहीं, उसके लिए लिट लकार है। आ गया समझ में? इतना सा है बस, और कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा अंतर है। और अगर हमको नहीं करना है लुंग लकार, कोई बात नहीं भैया, परोक्ष भी नहीं आता, कोई बात नहीं। आप खाली लंग ही करो ना, लंग में ही सारा काम हो जा रहा है, काहे के लिए इतना टेंशन लेनी। बस ग्रंथ में कहीं फंस जाओ तो सर्च कर लेना, अष्टाध्यायी आपके पास है ही। कि जिस भी व्यक्ति ने बनाई है बहुत साधुवाद के वो हैं। कभी आपको थोड़ा समय लेना तो इनको एक आध बार, मैं तो मेल कर चुका हूँ, थैंक यू का मेल जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत की है जितने भी बनाई है, बहुत ही सुंदर, मतलब इतना अच्छा एप्लीकेशन कहीं दुनिया में है ही नहीं आता संस्कृत के लिए, एक में ही सब कुछ हो जाता है वाक्य के। और हाँ, अभ्यास करिए आप लोग, मैं तो भैया किसी को मना नहीं करता। आप स्वयं के लिए समय निकालें, हिंदी में वाक्य बनाए और कठिन कठिन वाक्य बनाए और उनका संस्कृत में ट्रांसलेशन करें, और कहाँ पे पोस्ट कर दें, होमवर्क में। अच्छा, एक चीज और सबके लिए, देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग कितने समय इंटरनेट पर रहते हैं या नहीं रहते, मुझे डिस्कॉर्ड खोलने का समय कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। तो क्या करिए, जो आप लोग एक दूसरे को सुधार करने का प्रयास करिए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को समय, जैसे अंश जी ने पोस्ट किया एक होमवर्क कि भैया ये देखिए मैंने वाक्य बनाया, या मैंने ये 4 वाक्य बनाए, या मैंने 5 वाक्य बनाया। अब आप में से किसी को बीच में समय मिलेगा तो वो क्या करेगा, जाके उसको चेक करेगा कि भैया हाँ, तो ये जो है ये वाक्य तुम्हारा गलत है, ये वाक्य तुम्हारा सही है। मतलब जरूरत नहीं है मेरे चेक करने की, आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं अगर आप सक्षम है तो, है ना। आपको लगता है कि ये गलत है, आप उसको वहां पे सुधार कर दीजिए, एक दूसरे का कर सकते हैं। दिमाग हैंग हो गया गुरुजी। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए।
है ना। वाक्य रचना वाक्य में सर होगा, लकारों में भी समझ सही होगी, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो फिर भी क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप कहीं पर फंसे नहीं शास्त्रों में, है ना, कि कहीं किसी ने पूछ लिया कि बता भाई ये कौन सा लकार है, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो फटाक से अपन ने अष्टाध्यायी बगल में रखा है, खोल के सर्च करके बता दिया। इसकी तो वेबसाइट भी है पूरी, है ना। तो अगर आप कहीं स्ट्रीम डिबेट कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ ये जो चटनी फटनी है ना, कहीं श्लोक खोल के दे दिया मनुस्मृति का आप, तो वहां पे एक क्रियापद पूछ लिया ना, उसके बाप दादा खानदान भी नहीं बता पाएंगे कौन सा लकार है, ठीक है। अभी तो आपने, अभी तो ये मतलब आपको धातु रूप दिखाऊंगा ना, जैसे ये पठतात है। अब पठतात लोट लकार में बनता है, लेकिन कोई प्रयोग नहीं करता, पटु ही प्रयोग करता है। पठतात कोई बता ही नहीं पाता कि कौन सा लकार है ना। पठ्यान संचिकारे ऐसे मेरे को खुद बोलते नहीं बन रहा। जब उसमें णिच और सनंत लगते हैं ना, मतलब आप कल्पना करो कि पाणिनि जी की रचना इतनी विशिष्ट है कि एक धातु के लगभग 250, 300, 400 रूप बनते हैं। एक धातु के केवल केवल धातु रूप बनाते हैं। सिर्फ समझ रहे हैं आप, लकारों के ही धातु। अब देखो, जब उसमें एक होता है अनिच प्रत्यय, वो लगेगा ना तो उतने के डबल हो जाएंगे। और अगर वो मान लो उभयपदी है, उभयपदी तो कितना हो गया, डबल का डबल हो गया, है ना। उसके बाद फिर उसमें फिर सनंत लगते हैं, सनंत के रूप अलग बनेंगे, तो उसका चौगुना हो गया। और फिर ये तो चलो ठीक है, कुछ नहीं। अब आगे आप उपसर्ग पढ़ोगे तो 22 उपसर्ग होते हैं, तो 22 उपसर्ग उस धातु में लगा दीजिए तो उसका 22 गुना हो गया। और फिर प्रत्यय लग के नया शब्द बनता है, तो उसके शब्दरूप बनते हैं, तो शब्दरूप लगा के बना लीजिए। शब्दरूप कितने 21 होते हैं, तो उतना गुना वो बढ़ गया। तो ऐसे करके एक धातु का, मैं अगर अपन समराइज भी करें तो 1000 के लगभग जो है पहुंच जाता है, कि एक धातु केवल पठ से 1000 रूप बन जाते हैं। मतलब सोचिए आप, क्या श्रेष्ठ सिस्टम है। सही गुरु जी, हिंदी हम कितना आसानी से समझ लेते, काश संस बचपन से पढ़ते। बहुत बढ़िया यार, आपको ये एहसास हुआ तो मुझे प्रसन्नता हुई। हम लोग इसी प्रयास में हैं, क्योंकि देखिए मैं मतलब तो बता ही देता हूँ कि अभी इस समय क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो है संस्कृत को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो क्या कर रहे हैं, विद्यालयों में ट्रेड विषयों को ला रहे हैं, है ना, ICT IT हार्डवेयर इत्यादि को, ताकि बच्चे जो है रोजगार के प्रति जागरूक हों। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप लेके आइए। बिल्कुल, बच्चों को आज के समय में कंप्यूटर इत्यादि सब सीखना चाहिए, है ना। लेकिन समस्या ये हो रही है कि वो उसको विषय के रूप में लेके आ रहे हैं। यानी कि भैया वो ये कह रहे हैं कि आप 3 भाषा है, हमारे यहाँ त्रिभाषा सूत्र चलता है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, ये है ना। अब जैसे कहीं कोई साउथ का होगा तो वो तमिल पढ़ेगा हिंदी की जगह पे, या कोई गुजरात का होगा गुजराती पढ़ेगा, महाराष्ट्र का होगा मराठी पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी एक प्रकार से हमारे यहाँ अनिवार्य ही बना के रखी है। और फिर संस्कृत लेगा, तो अभी उन्होंने क्या कर दिया, संस्कृत को कर दिया ऑप्शन। वो हिंदी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन संस्कृत को क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल कर रहे हैं, कि भैया तुम या तो IT पढ़ोगे या तुम संस्कृत पढ़ोगे। तो इसमें समस्या ये हो रही है कि हमारे आधे विद्यार्थी तो हट ही जा रहा है, तो संस्कृत पढ़ने वाला कोई बच ही नहीं रहा। इसके लिए हमारा कैंपेन चल रहा है। अगर कभी भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जो ट्विटर पर अगर हों या इंटरनेट पे अगर हो तो 1-2 बार आप ट्वीट कर दीजिएगा, ताकि वो सही अधिकारियों तक पहुंचे। अभी तो हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मैंने इस बल फल खाए, हाँ बहुत बढ़िया। मैं बचपन से क्रिकेट खेलता था, हाँ अनद्यतन, बहुत बढ़िया। मेरे पिताजी हर रोज योगाभ्यास करते आ रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से सरलता से बता। बहुत गलत कर रही है सरकार, जी हाँ, बहुत ज्यादा गलत कर रही है। और इसके लिए कभी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा लिखते रहें संस्कृत में, अभ्यास करें। सोशल मीडिया पे अपने जो भी आपका पर्सनल आईडी होगा, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने अपने स्तर पे थोड़ा अभ्यास कर, श्लोक इत्यादि शेयर दिया करें, है ना। कुछ भी आप ऐसा करते रहें ताकि लोग उसको जाने। वहां पे क्या बोलते हैं, जो केंद्रीय सरकार है, चाहे मोदी जी हो चाहे शाह जी हो, ये सभी जो क्या करते रहते हैं, ये बड़े संस्कृत का वो करते रहते हैं, प्रचार प्रसार। कहीं विदेशों में उतर रहे हैं तो वहाँ छात्र जो है उनका वेदाध्ययन से, वो वेदों के मन से उनका वो स्वागत कर रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अंदर अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा। तो मुझे ICT या हार्डवेयर से कोई समस्या नहीं है, आप उसको अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाओ ना भैया। आप काहे जबरदस्ती किसी दूसरे विषय के स्थान पर पढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ त्रिभाषा सूत्र है। बचपन में ना इम्पोर्टेंस पता थी ना, और किसी ने फोर्स किया ना, कोई चल मेरे अरे जी धन्यवाद, चलिए। अच्छा नहीं देखिए, जिसको जाना हो ना वो चले जाया करें, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जा सकते हैं, जब कक्षा समाप्त हो गई, बातचीत चल रही है,
आपके पास समय नहीं है, सभी से निवेदन है, वो दीदी जी भी हैं, वो भोजन बनाती हैं, वो चले जाया करें, है ना, कोई आपत्ति नहीं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल हमारा अवकाश रहेगा, जितना पढ़ाया उसका रिवीजन करिएगा। सोमवार को हमारी कक्षा पुनः आरंभ होगी। सभी को नमस्ते, हर हर महादेव, नमस्कार।